हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। कौन? गुलाम वंश। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री का जो टॉपिक है गुलाम वंश, इसके बारे में कुछ ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन चलिए जानते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला हमारा क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दूसरा है 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो ये जो इसमें पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज अभिषेक हुआ किस स्थान पे हुआ? तो ये हुआ 1206 ईस्वी 25 मई को लाहौर में। ठीक है। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किससे घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना राजधानी घोषित किया था, कौन सा? लाहौर। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, भारत में किस राज्य का संस्थापक माना जाता था? उसको तुर्की का। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया। एक ऐसा ये था, शासक था जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसने केवल मालिक और सिपह सलार का उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए उसमें क्या था, उसमें जो वो अधिक दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो उपाधि उसको कौन सी दी गई थी? तो लाख बख्श की। कौन? लाख बख्श की, जिसके कारण वो बहुत दानी था, इसके कारण ये उसको उपाधि लोगों ने दिया था। ठीक है। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? देखो उसके, अब जब दान करता था तो उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, और जब वो बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था, ठीक है, तो उसको कुरान ख्वां के नाम से, ठीक है, कुरान ख्वां का उपाधि दिया गया उसको। ठीक है, कौन सा? कुरान ख्वां। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुरान ख्वां। ठीक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? अब देखिए, वो उसने अपने शासन में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारा उसने दान भी दिया, और बहुत सारे मस्जिद का भी मस्जिद जो भी उसके शासन के अंतर्गत थे उसने निर्माण भी करवाया। जैसे देखिए उसमें था, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिए यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काको के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। देखिए इसमें क्या बताया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। देखिए ये जो उसके जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उसके नाम पे उन्होंने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण एक नींव डाली। ठीक है, प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? अब देखिए उसका मृत्यु के बारे में बता दी। एक ऐसा शासक था जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मर गया था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ पर कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? देखिए क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद अब उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? तो उसका बेटा जो था आराम शाह, तो उसको गुलाम वंश का अगला शासक किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? देखिए अब ये था, अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। जो इल्तुतमिश उसको नियुक्त किया उत्तराधिकारी आराम शाह को, तो वो कहाँ का था? तो पहले बंदायूं प्रांत का सूबेदार था। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अब देखिए, अब जो दिल्ली हमारा जो सल्तनत था उसका मेन जो फाउंडर था कौन था? इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, ये क्या किया ना, इल्तुतमिश जो दिल्ली को सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, और जो बगदाद देश है, जो
ठीक है, बगदाद, वहाँ के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, अपने आप को सुल्तान का जो डिग्रेशन जो भी था उसका वहाँ से ये प्राप्त किया वहाँ से। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? देखिए 40 तुर्क गुलामों को इल्तुतमिश जो था, तुर्के चहलगानी जो क्या 40 दल, इसमें इल्तुतमिश को ही कहा जाता था, जो 40 योग्य तुर्क गुलामों को ये मिलाकर एक दल, एक कमेटी बनाया जिसका नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल, जिसको क्या कहते थे? चालीसा दल कहते थे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? अब देखिए, चंगेज खां जो मंगोल का आक्रमणकारी था, वो भारत कैसे आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। कब आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इल्तुतमिश, देखिए, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, इक्ता प्रणाली कौन जारी किया? इल्तुतमिश। ठीक है, और इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता कौन सा शब्द? अरबी, जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। देखिए, जो ज़मींदार थे उसको एक तरह से ये अरबी भाषा में क्या इक्ता बोला जाता था, जो भूमि को जो भूमि पे टैक्स लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासकिया कौन थी? देखिए, अब 1236 में जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? जो गुलाम याकूत था, तो रजिया सुल्तान जो बनी उससे पहले वो कौन थे? अमीर आखुर। जो गुलाम याकूत को नियुक्त किया गया वो किस पद पे? अमीर आखुर के नाम पे। ठीक है, पद पे। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया? देखिए, तो जब रजिया सुल्तान शासन व्यवस्था में आए तब उनके भी बहुत सारे दोस्त दुश्मन सब बने, जिसमें से वो क्या हुआ कि वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो एक लड़की थी और लड़की होकर शासन चलाती थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। और किन्होंने किया? तो बहराम शाह। ठीक है, इसको जब रजिया सुल्तान का हत्या हो गया तो बहराम शाह को क्या उसकी गद्दी पे बैठाया गया उसकी जगह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया। ठीक है, जो बहराम शाह आया उसके काल में क्या किया था? नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया था। देखिए बहुत सारे शासक हैं, ये जो कंटिन्यू चलते हैं अपने अपने शासन और अपने अपना नियम कानून इन्होंने बनाया, उसमें से एक और बहराम शाह भी थे और दूसरा यतगीन जो बहराम शाह से पहले नियुक्त हुए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? अब देखिए, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो बलबन को क्या किया? ये मुमाकित पद पर नियुक्त किया, नायब मुमालिकत पद पे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले बहराम शाह थे, फिर एतगीन, इस तरह कंटिन्यू ये लोग नियुक्त होते गए। बलबन को अलूक खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। किसने? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? ये बलबन था। ठीक है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामतें खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाहे ईश्वर की छाया का। देखिए इसमें क्या था, ये जो बलबन था ना कि ये अपना राजा के सिद्धांत को लेकर चलता था, और जो नियामतें यहाँ जो राजा होते थे उनको क्या ईश्वर की छाया मानता था। ठीक है, सिजदा पबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। ठीक है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? किसने? दीवाने अर्ज। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समीउद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा वन लाइनियर क्वेश्चन जो गुलाम वंश का कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक था एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंस। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।